हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग फॉर एवरीथिंग में स्वागत है। एंड मेरे सभी फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। एंड हम आज मैथ्स की क्लास करने जा रहे हैं, तो ओके स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास। ओके, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम। ओके, तो आज दो से डिविजिबिलिटी रूल होता है। कोई भी संख्या अगर इवन है तो वो दो से डिविजिबल होगी। और दूसरा अगर तीन से डिविजिबिलिटी रूल होता है, तीन से डिविजिबिलिटी रूल के लिए कोई भी संख्या होगी, उसके उन सभी डिजिटों का योग अगर तीन से डिविजिबल है तो मतलब वह तीन से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब थर्ड है 4 से डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट जो दो डिजिट होंगे वो अगर 4 से डिविजिबल हैं तो मतलब वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ है 5 से डिविजिबल। रूल डिजिट 0 या 5 से डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट अगर 0 या फिर 5 है तो मतलब वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये था डिविजिबिलिटी रूल। और अभी और आगे है, इसको नोट करते जाइएगा। ओके, ये 6 से डिविजिबिलिटी रूल, 6 का जो को प्राइम होगा 2 और 3, कोई भी संख्या होगी अगर वह 2 और 3 उसके को प्राइम 6 का जो को प्राइम होता है, अगर उन दोनों संख्याओं से अगर वो संख्या डिवाइड हो जाती हैं तो वो 6 से डिविजिबल हैं। ओके, जैसे एग्जांपल को भी बताती हूँ। एग्जांपल के लिए जैसे अगर जैसे एग्जांपल है 89, अगर यह संख्या 89 जो संख्या है वो अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाती हैं तो वो क्या होंगी, 6 से डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेंगी। ओके, तो 2 से भाग देंगे तो नहीं करेगा, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं है। और अब 89 को 3 से करें तो नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5 4, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 ना 4 और 2 7 14, तो ये 2 से डिवाइड है। एंड 54
तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मतलब 3 3 24। तो फ्रेंड्स ये जो 54 संख्या है वो 6 के को प्राइम दोनों से के को प्राइम से डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब ये जो 54 है 54 है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये तो छोटी संख्या थी, इसी तरह बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएगी एग्जाम में, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो कुछ समझ में आ रहा है? ओके, तो आप लोग ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, इसी का है एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है? 6 से डिविजिबिलिटी, 6 से, हाँ इसमें आया तो ओके मैं डालती हूँ। ओके, एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल है 4 4 4 4 4 ये 7 से डिवाइड होंगी, या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है? तो ओके, आठ से डिविजिबिलिटी रूल होता है। लास्ट कोई भी संख्या होगी अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो मतलब वह 8 से डिवाइड होंगी। ओके, 9 से डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ओके, 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? सम ऑफ डिजिट, संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाती हैं तो मतलब वो 9 से डिवाइड होंगी। ओके, अब इसके बाद है 9 11 से 11 से डिविजिबिलिटी रूल। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? तो कोई भी संख्या होगी उसके इवन प्लेस देखिए अच्छे से मैं बताती हूँ। इन सबको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना? ओके, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर का मान अगर 0 या फिर 11 आती है आते हैं तो 0 या फिर 11 आए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वो जो संख्या होगी
रिवाइंड। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसके इवेंट प्लेस को जोड़ेंगे। ओके, ये वाला ये दोनों इवेंट को जोड़ेंगे। तो ये जो संख्या है ये 14641 ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी संख्या है 1414641, ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, 11 1 11 11 3 33 11 3 33। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? तो वो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके।